अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सेहत भरी लंबी उम्र अता करे और हम सब मुसलमानों की ईमान की सलामती अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की अल्लाह गैब से मदद फरमाए और फ़िलिस्तीन में जितने भी तमाम शहीदों की शहादत को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने ये चैनल बनाया है तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और आगे अच्छी वीडियो और अच्छा काम कर सकूं। और हमारे दिन की बात, हमारे आजकल की न्यू जनरेशन जो छोटे बच्चे हैं जो सिर्फ वीडियो गेम्स और दूसरे रील्स या फिर ऐसे नाजायज़ काम जो मोबाइल से करते हैं, उसकी बजाय हमारे दिन के वीडियोस और हमारे हदीस की बातें जानें और हमारी हिस्ट्री को समझें। तो अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हालात हमें धीरे धीरे उस जंग अज़ीम की तरफ खींचते नज़र आ रहे हैं जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत से पहले एक ऐसी अज़ीम जंग होगी कि जिसमें हर तरफ लाशें ही लाशें नज़र आएंगी। यहाँ तक कि आसमान में उड़ता एक परिंदा ज़मीन पर उतरना चाहेगा, लेकिन लाशें इतनी ज़्यादा पड़ी होंगी कि वो परिंदा सुबह से शाम तक आसमान में उड़ता रहेगा और उसे ज़मीन में उतरने की कोई खाली जगह नहीं मिलेगी। आखिर वो थक हार कर जब गिरेगा तो वो लाशों पर ही गिरेगा। इसी तरह हदीस में मिलता है कि उस बड़ी जंग में इतने ज़्यादा लोग कत्ल कर दिए जाएंगे कि अगर एक बाप के 1000 लड़के भी होंगे तो उनमें से 999 कत्ल कर दिए जाएंगे, सिर्फ एक ही बचेगा। कुछ दीनी किताबों के मुताबिक आखिरी जंग अज़ीम में जो कत्ल होने वालों की तादाद होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने लोगों को कत्ल किया गया वो सब एक तरफ और जंग अज़ीम में कत्ल होने वाले की तादाद दूसरी तरफ बराबर होगी। इस वक्त फ़िलिस्तीन में चल रहे हालात से हम अच्छी तरह बाखबर हैं। छोटे छोटे बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया। वो मासूम हाथों से अपने माँ बाप, भाई बहनों को कब्रों में उतार रहे। पूरे घर वाले इजरायली हमलों की वजह से मलबों में दब गए और वहीं उनकी कब्रें बन गई। अस्पतालों में जो जख्मी अपना इलाज करा रहे थे तो इजराइल ने उनको टारगेट करके अस्पतालों को तबाह कर दिया। अस्पतालों पर मिसाइलों से ऐसे हमले हो रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के जिस्म जलकर हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन में खून की होली खेली जा रही है, लेकिन अफसोस कि 57 से ज़्यादा मुस्लिम देश मौजूद है और उनमें से किसी ने भी हिम्मत नहीं की वो एक बार बेबस फ़िलिस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाकर कह दे कि बस अब बहुत जुल्म हो चुका, हम अपने मुसलमान भाइयों को इस तरह कटता मरता नहीं देख सकते। लेकिन अफसोस कि इतना बोलने की भी किसी इस्लामी मुल्क में हिम्मत नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये इस्लामी मुल्क इजराइल व अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि अगर ये सब एक हो जाएं तो आज ही मासूम फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म व सितम के पहाड़ टूटना बंद हो जाएंगे। क्योंकि जिस वक्त इराक की हुकूमत पर सद्दाम हुसैन जैसा बहादुर लीडर बैठा था तो उसने एक बूढ़ी औरत की फरियाद पर इजराइल व अमेरिका दोनों को हिला डाला था। एक बार सद्दाम हुसैन अपनी कॉन्फ्रेंस में बैठे लोगों को कुछ समझा रहे थे कि तभी एक बूढ़ी औरत रोती हुई अंदर आई और सद्दाम हुसैन का पैर पकड़कर खींचने लगी कि ए सद्दाम हुसैन, तुम तो यहाँ सुकून से बैठे हो और वहाँ इजरायली फौजी हमारे घरों में घुसकर हमारी बेटियों को उठा ले जाते हैं और कुछ दिनों बाद हमें अपनी बेटियों की लाशें ही मिलती हैं। उस बूढ़ी औरत की फरियाद पर सद्दाम हुसैन ने कहा कि अब मैं अमेरिका व इजराइल का जीना हराम कर दूंगा। और फिर उसी दिन शाम को सद्दाम हुसैन ने इजराइल पर हज़ारों मिसाइल दाग दिए। सद्दाम हुसैन ऐसा बहादुर लीडर था कि जिस वक्त उसने इजराइल पर मिसाइलें दागी थी तो किसी भी मुल्क में उससे इतना पूछने की हिम्मत ना हो सकी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इसीलिए अमेरिका व इजराइल ने अपने सभी कामों को रोककर सबसे पहले फैसला ये किया कि सद्दाम हुसैन को अपने रास्ते से हटाया जाए,
क्योंकि इसके रहते हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और आखिर उन्होंने साजिश से करके सद्दाम हुसैन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए और 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। लेकिन आज 57 से ज़्यादा मुस्लिम देशों में से कोई भी मुस्लिम लीडर सद्दाम हुसैन जैसा ईमानी जज्बा रखने वाला नज़र नहीं आता। सब बुज़दिल बन चुके हैं, यहाँ तक कि वो इजराइल व अमेरिका के खिलाफ बोलते हुए भी डरते हैं। इस वक्त फ़िलिस्तीन व इजराइल के बीच चल रही जंग में इजराइल ने तो जुल्म व सितम की सारी हदें पार कर दी। छोटे छोटे बच्चों के मासूम जिस्मों को मिसाइलें मार मार कर उड़ा दिया है। अस्पतालों को टारगेट करके हज़ारों लोगों को कुछ ही सेकंडों में मौत के घाट उतार दिया है। लोग जिस रास्ते से दूसरे शहरों को भाग रहे, इजराइल उन्हीं रास्तों को टारगेट करके मिसाइलें दाग रहा है। उसने पूरे गाज़ा के 90% घरों को तबाह करके खंडहरों में बदल दिया है। लेकिन सभी इस्लामी देश खामोश है, क्योंकि उनके पास तो अपने अय्यासियों के लिए अड्डे खुले हैं। मुसलमान मर रहे तो मरने दो, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ तक कि तुर्की जैसा बड़ा इस्लामी देश की जिसके सदर तैयब अर्दगान से मुसलमानों को हर मुसीबत के वक्त एक खास उम्मीद लगी रहती थी, वो भी इन हालात में खामोश होकर फ़िलिस्तीनियों को शहीद होता देख रहे। उन सब की तरह से सिर्फ व सिर्फ बयानबाजियाँ आ रही है कि हम फ़िलिस्तीन मुसलमानों की दवा इलाज से पूरी मदद करेंगे। लेकिन मुसीबत के वक्त कमज़ोरों की पहली ज़रूरत उसे दुश्मन के हमलों से बचाना होता है। उसके लिए दवा इलाज का इंतज़ाम करना ये तो बात की बात है। ये नहीं कि दुश्मन को खुला छोड़ दिया जाए कि तुम हमारे लोगों पर जितना चाहो उतना जुल्म ढा सको। हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारा काम तो ये है कि हम अपने लोगों के लिए दवा इलाज का पूरा इंतज़ाम करेंगे। इस वक्त बेचारे बेबस फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की जो दिलों को चीर देने वाली वीडियो हमारे सामने आ रही है, उन्हें देखकर तो दिल फटा जाता है, आँखों में आंसू भर आते हैं कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं, एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी है, लेकिन जालिम इजराइल को एक बार भी इन मासूमों पर तरस नहीं आ रहा। वो लोग तो ऐसी वीडियो देखकर खुशी से अपने घरों में पार्टियां मना रहे हैं और इसी को वो अपनी ज़िंदगी की असल कामयाबी समझते हैं। लेकिन हम सब मुसलमान हैं। हमारे फ़िलिस्तीन मुसलमान भाई तो ऐसे हैं कि जिनकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इशारा करके फरमाया कि क़यामत तक फ़िलिस्तीन जगह पर एक ऐसी मुस्लिम कौम आबाद रहेगी कि जो हक़ के वास्ते लड़ेगी। उनकी मुखालिफत करने वाला उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये फ़िलिस्तीनी बहादुर मुसलमान तो ऐसे है कि यहाँ का बच्चा बच्चा शहादत को तलब करता है। उन्हें घर में आने वाली सादा मौत बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो मैदान के असली बहादुर है कि जो शहादत को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद समझते हैं। मौजूदा दिनों में फ़िलिस्तीन की तरफ से हज़ारों वीडियो मैंने खुद देखी, लेकिन उनमें से एक बड़ी ही कॉमन थी कि इतनी तकलीफ़ों के बाद भी मैंने किसी भी बच्चे या बड़े को ये कहते नहीं सुना कि मैं अल्लाह से इन हालात में नाराज़ हूँ। बल्कि जितनी भी वीडियो देखी तो उनमें से किसी के सारे घर वालों को मार दिया गया, कोई अपने बच्चों की लाशें अपनी गोद में लिए रो रहा। लेकिन जब उनसे पूछा जाता कि आखिर तुम इन हालात में कैसा महसूस कर रहे हो, तो उनकी मुबारक ज़ुबानों पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इन हालात में भी अपने रब से राज़ी है। ऐसा ईमानी जज्बा आसपास की तारीख में तो कहीं नहीं मिलता, बल्कि ऐसी बातें तो सहाबा इकराम क्या करते थे। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी कि जिसमें एक छोटी बच्ची के पूरे घर वालों को शहीद कर दिया गया। लेकिन जब एक रिपोर्टर ने उस मासूम बच्ची से मालूम किया कि आखिर तुम्हारे सभी घर वालों के साथ तुम्हारे वालिद भी शहीद हो चुके हैं, तो तुम इस वक्त कैसा गम महसूस कर रही हो, तो उस बच्ची ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए फ़ख्र से कहा कि मैं इस वक्त खुश हूँ, क्योंकि ये जालिम इजराइल समझता है कि उसने मेरे वालिद को शहीद कर दिया। बल्कि ऐसा नहीं, वो तो सारी ज़िंदगी अल्लाह से शहादत मांगा करते थे और आज सुबह ही वो शहीद होने की नीयत से घर से बाहर निकले थे कि इजराइल की एक मिसाइल ने आकर उनको अपना निशाना बना लिया। ऐसा ईमान रखने वाले बच्चे तारीख में सिर्फ सहाबा इकराम के हुआ करते थे कि जहां हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जंग में जाते हुए सहाबा इकराम के बच्चे छुप छुपा कर मुसलमानों के लश्कर में शरीक हो जाते और जब अल्लाह के
रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उन पर नज़र पड़ती और पूछते कि आखिर तुम्हारा क्या मकसद था, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें जंग में नहीं आना चाहिए था। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जवाब देते कि ए अल्लाह के रसूल, मैं भी अल्लाह का महबूब बनना चाहता हूँ, मैं भी अपने अल्लाह की राह में शहीद होना चाहता हूँ। मैं अगर घर में बच्चों के साथ खेलता रहता तो मुझे एक पल भी सुकून ना मिलता, बल्कि मुझे आपके साथ जंग में आकर अल्लाह के लिए शहीद होने में सुकून मिलेगा। सहाबा इकराम के बच्चों में जो ईमानी जज्बा था, आज वही जज्बा फ़िलिस्तीनी मासूम बच्चों में नज़र आता है। 2 दिन पहले मैंने एक और फ़िलिस्तीनी बच्चे की वीडियो देखी कि जिसमें घर को इज़राइल की एक मिसाइल ने आकर पूरी तरह तबाह कर दिया। इसके माँ बाप भी उसी घर में दबकर शहीद हो गई। वो बच्चा रो रहा था क्योंकि उसका अब दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन जिस वक्त एक रिपोर्टर ने आकर उस बच्चे से पूछा कि आखिर तुमने इस वक्त इज़राइल से डर लग रहा है या नहीं, तो उस बहादुर बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं, कभी नहीं, मुझे सिर्फ अपने माँ बाप की शहादत का गम है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, वरना मैं अपने अल्लाह के अलावा किसी से भी नहीं डरता। इन बच्चों के ऐसे जवाब सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी याद आ जाती है। जिस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी निकालकर अपने बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए ज़बह करना चाहा, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी कहने लगे कि ए मेरे अब्बाजान, आप देर मत करिए, बल्कि जल्दी से मुझे मेरे अल्लाह के लिए कुर्बान कर दीजिए, क्योंकि मौत की वजह से मैं इस दुनिया से तो जुदा हो जाऊंगा, लेकिन मेरे अल्लाह मुझे इस दुनिया से 1000 गुना ज़्यादा बड़ी जन्नत देगा। मौत की वजह से मैं अपने माँ बाप से तो जुदा हो जाऊंगा, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे उसके बदले अपनी जात का कुर्ब अता फरमा देगा, और मेरा अल्लाह मेरे लिए कायनात की हर चीज़ से बेहतर है। फ़िलिस्तीन के मुसलमान और वहाँ के बच्चे तो शहादत की अजीम मौत पाकर कामयाब होते जा रहे हैं, लेकिन अब हमारी आजमाइश है कि हम उनके लिए कैसी आवाज़ बनते हैं। जिस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला था, तो एक कबूतर अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लाकर उस आग में डाल देता, तो फरिश्तों ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे एक बूंद पानी से इस भड़कती आग का क्या भला होगा। तो कबूतर ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि मेरे एक बूंद पानी से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क़यामत के दिन जिस वक्त अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि मेरे दोस्त इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, तो एक कबूतर, तुमने उनको बचाने के लिए क्या किया, तो मैं अपने अल्लाह से कह दूंगा कि ए मेरे अल्लाह, उस वक्त मेरे बस में सिर्फ एक चोंच पर पानी था, मैं वहीं दूर नदी से उठाकर लाता और आग में डाल देता, उसके अलावा मेरे बस में कुछ भी नहीं था। आज हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जिस हद पर है और जैसे भी है, तो अपने तौर पर फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की मदद करने की पूरी कोशिश करें। इस वक्त हम फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की 3 तरह मदद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हम उनके लिए अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि दुआ अल्लाह की बारगाह में एक अर्ज़ी है, और जब किसी के बारे में बहुत ज़्यादा अर्जियाँ दी जाती है तो उसके मुतालबे को भी ज़रूर पूरा किया जाता है। दूसरी चीज़, अगर हम सोशल मीडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सभी के इस्तेमाल से फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के लिए एक आवाज़ बनकर खड़े हो, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं और मुझे अच्छी तरह पता है कि सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं हो कि अगर सभी मुसलमान एक आवाज़ होकर सोशल मीडिया पर आवाज़ इजराइल के खिलाफ मुहिम चला दें, तो सारे इस्लामी देश मजबूर होकर फ़िलिस्तीनी की मदद को खड़े हो जाएंगे। इसी सोशल मीडिया की ही ताकत है कि 2 दिन पहले अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति ओबामा ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक बड़ा तफसीली खत लिखा, और उसमें एक बात लिखी कि आप इस वक्त लोगों के ओपिनियन को इग्नोर मत करना। मतलब ओबामा राष्ट्रपति जो बाइडेन से ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त एक चीज़ देखें कि लोगों की हमदर्दी धीरे धीरे फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के साथ बढ़ती जा रही है, और ऐसा हुआ कि दुनिया के सभी मुस्लिम व बगैर मुस्लिम फ़िलिस्तीनियों के हमदर्द बन गए। तो फिर ग्रेटर इजराइल के जो सपने हम पिछले 100 साल से देखते चले आ रहे हैं, वो सब भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सोशल मीडिया, मतलब व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम
जो भी स्टेट हो वो फ़िलिस्तीन के बारे में हो, आपकी प्रोफाइल की डीपी फ़िलिस्तीन के बारे में हो। क्योंकि आपकी मालूमात के लिए बता दें कि दुनिया में व्हाट्सएप ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हर पढ़ा लिखा और जाहिल सभी यूज़ करते हैं। और जब भी किसी बड़े मामले में लोगों का ओपिनियन जानने की कोशिश की जाती है तो एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के ही डेटा को कलेक्ट किया जाता है कि आखिर दुनिया में चल रहे इस मामले पर लोगों ने अपने स्टेटस के एतबार से कितना ध्यान दिया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुसलमान नौजवान इस वक्त हिंदुस्तान में चल रहे मैच व गानों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें खबर ही नहीं कि फ़िलिस्तीन मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पर ये आती है कि हम इजराइल की तरफ से आने वाले सभी प्रोडक्ट का पूरा बायकॉट करें। मुझे तो यही लगता है कि अगर हम कोका कोला या मैकडोनल्ड की कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारे दिए हुए उस रुपये से इजराइल अपनी बंदूकों के लिए 2 गोलियां खरीदता होगा और फिर उन्हें हमारे मासूम फ़िलिस्तीनी बच्चों के सीनों पर दाग कर उन्हें शहीद कर देता होगा। इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप इजराइल को उन 2 गोलियों को खरीदने में मदद करते हैं या नहीं? अगर नहीं तो आज ही से इजराइल के सभी प्रोडक्ट को पूरा बायकॉट करें। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को सही समझ अता फरमाए। आमीन।